कितना डैमेज करेंगे प्रशांत किशोर बीजेपी को? नहीं, प्रशांत किशोर बीजेपी को कितना डैमेज करेंगे, हमें लगता है वह ज्यादा डैमेज करेंगे जेडीयू को, नीतीश कुमार को। हाँ, और आरजेडी को। और कहीं ऐसा न हो कि चिराग पासवान वाली भूमिका में प्रशांत किशोर दिख जाए। यानी कि इस बार चिराग मॉडल नहीं प्रशांत मॉडल चल जाए। लेकिन प्रशांत मॉडल जो होगा ना, वह केवल जख्म नीतीश कुमार को नहीं देगा। अच्छा। वह जख्म तेजस्वी यादव को भी दे देगा। देखिए, चिराग मॉडल से नीतीश कुमार को जख्म मिला था और तेजस्वी यादव की शक्ति बढ़ गई थी। 38 सीटें आरजेडी ने चिराग मॉडल की सफलता के कारण जीत ली थी। तो अब हम क्यों कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो 243 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार लड़ाएंगे। हाँ, जनसुराज बिहार में अकेली पार्टी होगी जो सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, तो जो नीतीश कुमार का आधार वोट है, वह वोट आरजेडी को प्राप्त नहीं हो सकता है। वह वोट आरजेडी को प्राप्त नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए कि भूमियान नाराज हो गए, ब्राह्मण नाराज हो गए, कुशवाहा नाराज हो गए, कुर्मी नाराज हो गए, अति पिछड़ी जातियां नाराज हो गई, तो वह वोट आरजेडी को नहीं मिल सकता है। तो जो तीसरा उम्मीदवार होगा ना, उसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, यदि वहां वोट इतना खराब हुआ तो हो सकता है आरजेडी को सफलता मिल जाए। हो सकता है। नीतीश कुमार के, क्योंकि बीजेपी तो लड़ नहीं रही होगी, बीजेपी ने वो सीट जेडीयू के लिए छोड़ी, तो आरजेडी को अब देखना होगा कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने इस बात का सपना तो छोड़ ही दिया होगा, अब तो लगातार मिलती रहती है कि 2025 में हमारी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। हाँ, अब तो रेस से बाहर है, रेस से बाहर। लेकिन अब भी दम लगा रहे हैं। हाँ, दम, देखिए, हर व्यक्ति को दम लगाना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार 1977 में, 1980 में चुनाव हार गए, 1985 में पहली बार विधायक बने, और 1994 से शुरू हुए 1995, मतलब 11 साल उन्हें लगा, क्या बोलता है, लालू यादव और राबड़ी देवी की सत्ता को उखाड़ने में। 27 साल बीजेपी को लग गया दिल्ली को फिर से हासिल करने में। बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए देखिए, बसपा इतनी बड़ी पार्टी बन गई, अब तो अवसान की ओर है। आप याद कीजिएगा, जब पहली बार काशीराम निर्दलीय चुनाव लड़े थे बसपा से, और जब मायावती चुनाव लड़ी थी, दोनों उपचुनाव थे, इन दोनों को प्रशांत किशोर की पार्टी को जो उपचुनाव में मत मिला है, ये 4 विधानसभा क्षेत्र, तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज, उससे भी कम मत मिले थे मायावती और काशीराम को। तो ये देखिए, प्रयास उन्होंने जारी रखा। तो फिर देखिए, परिवर्तन तो संसार का नियम है ना, और हमने कहा ना कि नीतीश कुमार का विकल्प अभी नहीं मिला है। बीजेपी भी सपना अपना है, तो वह किसका चेहरा लेकर सामने आती है और वह चेहरा स्थापित होता है। कि देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हमने कहा था सम्राट चौधरी की बात की थी, हमने लवकुश की बात की थी। यूपी में जो खेला चलता रहता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन विद्रोह करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य। बिल्कुल। हाँ, वो भी कुशवाहा है। तो कुशवाहा को एक देश में संदेशा भी देना है। तो बिहार में यदि नया नेतृत्व चुना भी जाता है, बीजेपी अपना चेहरा सामने भी लाती है, तो लवकुश को सिरे से खारिज कर देना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा। हाँ। और इसका असर कई प्रदेशों में हो जाएगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर जेडीयू को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और फिर आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, हाँ। आपने दिल्ली के चुनाव में क्या देखा? हम बस एक उदाहरण बताते हैं। मनीष सिसोदिया हार गए 700 मतों से, 700 मतों से, और वहां कांग्रेस के मुसलमान उम्मीदवार ने 7,500 मत फ्लैट कर दिया। ठीक है ना? हाँ। तो प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि भाई, वह विधानसभा क्षेत्र जहां मुसलमान अधिक हैं, लेकिन मुसलमान के मत से यादव चुनाव जीत जाते हैं आरजेडी के, वहां हम मुसलमान को उम्मीदवार बना देंगे। बिल्कुल। और मुसलमान अपना उम्मीदवार देखता है, जैसे बिहार में कुशवाहा देखता है, जैसे राजपूत देखता है, वैसे मुसलमान भी देखता है। तो मुसलमानों ने यह समझ लिया कि हमारे वोट से यादव जीत जा रहा है, लेकिन यादव के वोट से हम नहीं जीते। अब्दुल बारी सिद्दीकी की उदाहरण है, बिल्कुल बड़ा उदाहरण है, अलीनगर। ठीक है ना? तो फिर वहां देखिए नुकसान। तो यह जो गणित है ना, यह उलझा हुआ गणित है, बिल्कुल।